डोंडोप की अपने सफ़र में कुछ मुसाफिरों से मुलाकात हुई, जिसमें से एक मॉन्क भी होता है। लंबे सफ़र को काटने के लिए मॉन्क उन्हें एक अनोखी कहानी सुनाता है। इस रहस्यमयी कहानी में एक ताशी नाम का लड़का है, जिसे घने जंगलों के बीच एक बूढ़ा मिला, जिसकी जवान बीवी उसके साथ रहती है और ताशी उसके जिस्मानी लोभ में पड़कर कुछ गलत कर बैठता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मूवी स्ट्राइप। दोस्तों, आज की भूटानीज मूवी का नाम है ट्रैवलर्स एंड मैजिशियन। मूवी के डायरेक्टर है खेस्ते नोर्बो और IMDb रेटिंग 7.4 है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। कहानी को एंजॉय कीजिए और हमारे एक्सप्लेनेशन आपको अच्छे लगते हैं तो दोस्तों प्लीज़ पक्का से सब्सक्राइब करें, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और ऐसे ही नए वीडियोस से आप सभी को एंटरटेन करते रहें। भूटान के एक छोटे से गांव के पोस्ट ऑफिस में डोंडोप एक अफसर है। अभी 1 ही महीना हुआ है उसे ये सरकारी नौकरी मिले, लेकिन उसका यहाँ मन नहीं लगता, ना ही वो गांव के लोगों से घुलता मिलता। ज़्यादातर अपने ख्यालों में ही रहता। उसे इंतज़ार है एक चिट्ठी का, जो टिकट है उसके सपनों के शहर अमेरिका का। हर रोज़ वो एक बार चिट्ठी विभाग में अपने नाम की चिट्ठी ज़रूर पूछने आता और हर बार निराश होकर लौटता। उसे पहले महीने की पगार मिली, पर फिर भी वो खुश नहीं है। उसका दोस्त पूछता है, क्या बात है? डोंडोप कहता है, इतना पैसा तो अमेरिका में आधे दिन की कमाई है, वहाँ बहुत पैसा है। आखिरकार वो दिन आ ही गया। डोंडोप की चिट्ठी आ गई। असल में उसका अमेरिका का वीज़ा लग गया है। उसे 3 दिन में थिम्पू शहर पहुँचना होगा, फिर वहाँ से वो देश छोड़कर फुर हो जाएगा। तुरंत वो हेड पोस्टमास्टर के पास पहुँचा और उनसे सीचू फेस्टिवल मनाने अपने पेरेंट्स के घर जाने के लिए छुट्टी मांगी। पोस्टमास्टर कहता है, तुम्हें जॉब ज्वाइन किए दिन ही कितने हुए हैं और अभी से छुट्टी? लेकिन फिर वो उसे छुट्टी दे देता है। वहाँ से सीधा आकर वो अपना सामान पैक करने लग गया। उसे किसी भी तरह आज की थिम्पू जाने वाली बस पकड़नी ही है, क्योंकि पहाड़ी जगह होने की वजह से ज़्यादा बसों की सुविधा नहीं है। उसका रूममेट कहता है, तुम वहाँ जाकर क्या करोगे? डोंडोप ने कहा, मेरा एक दोस्त वहाँ काम करता है, मुझे कोई ना कोई काम दिला देगा। अमेरिका सपनों का शहर है, बहुत किस्मत वालों को ही जाने को मिलता है। और यहाँ ना तो बार्स है, ना ढंग के रेस्टोरेंट्स, और ना ही वहाँ की तरह खूबसूरत लड़कियाँ। वो अपने रूममेट को इंग्लिश गानों के कैसेट्स और लड़कियों के पोस्टर देते हुए कहता है, इसे तुम रख लो, अगर मौका मिला तो तुम्हें भी वहाँ बुला लूँगा। फिर उसके रूममेट ने पूछा, तुम्हारे माँ बाप को कौन देखेगा? डोंडोप कहता है, वो जैसे जी रहे हैं आगे भी जी लेंगे। एक हाथ में सूटकेस और दूसरे में टेप रिकॉर्डर उठाकर वो निकल पड़ा। दौड़ते भागते हुए वो पहुंच ही रहा है कि दूर से उसकी बस निकल जाती है। अब आज कोई बस नहीं आएगी, उसे लिफ्ट लेते हुए जाना होगा। काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद एक और मुसाफिर, सेब बेचने वाला, वहां आकर रुकता है। अब डोंडोप मन ही मन सोचता है कि इसके रहते मुझे लिफ्ट मिलने से रही। फिर वो अपना सामान लेकर थोड़ा आगे चला गया। बैठे बैठे वो फिर से उस चिट्ठी को निकाल कर पढ़ता है और मन ही मन खुश होता है। इतने में एक मॉन्क दूर से चलते हुए वहाँ आता है और डोंडोप के पास बगल में बैठ जाता है। वो भी एक मुसाफिर है। उसने डोंडोप से बात करने की कोशिश की, पर डोंडोप ने कोई रुचि नहीं दिखाई और उसकी तरफ पीठ करके भी बैठ गया। मॉन्क ने फिर उससे कहा, तुम्हें देखकर लग रहा है कि तुम्हें कहीं जाने की जल्दी है, लेकिन खाली रास्ते को ताकते रहने से कुछ नहीं होगा। ज़्यादा उम्मीद हमेशा दुख का कारण बनती है। डोंडोप पहले से ही परेशान है। मॉन्क की बातों पर उसे गुस्सा आ जाता है। मॉन्क कहता है, शायद तुम अभी अकेला रहना चाहते हो, और वहाँ से उठकर उसी सेब वाले के पास जाकर बैठ जाता है। इंतज़ार करते करते रात हो गई। जंगली जानवरों की आवाज़ें आने लगी। आखिर में डोंडोप को उन्हीं दोनों के पास रात कटाने जाना पड़ता है। सबको ही बहुत भूख लग गई। मॉन्क के पास जो कुछ था वही सब मिल बैठकर खाते हैं। डोंडोप कहता है, मुझे अंदाज़ा नहीं था कि इस तरह रुकना पड़ेगा। मॉन्क ने पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो? बहुत दूर, मेरे सपनों के शहर, डोंडोप ने कहा। ये स्वप्न नगरी के चक्कर में बहुतों के दिल दुखे हैं, ज़रा बचकर रहना इनसे। चलो मैं तुम्हें एक स्वप्न नगरी की कहानी सुनाता हूँ। और मॉन्क ने कहानी सुनाना शुरू की।
बहुत बहुत समय पहले, लेकिन इतनी भी पुरानी बात नहीं है। पहाड़ के दूसरी तरफ एक किसान का परिवार रहता था। उसके 2 बेटे थे, बड़ा बेटा ताशी और छोटा कर्मा। किसान को बड़ा बेटा बहुत प्यारा था। वो उसे जादूगर बनाना चाहता था। गांव के एक प्रसिद्ध गुरु से उसे तालीम भी दिलवा रहा था, लेकिन उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता। वो दिन भर लड़कियों के बारे में सोचता। उसे ये लगता कि पहाड़ी की उस तरफ की लड़कियां बहुत सुंदर होती होंगी। पर उसका छोटा बेटा कर्मा बहुत ही बुद्धिमानी था, लेकिन उसे घर के ही कामकाजों में लगाया जाता। कर्मा यही सोचता, काश उसके भाई की जगह उसे पढ़ने का मौका मिलता। बड़े भाई को खाना देने के बहाने वो भी छुप छुप कर जादू की कक्षा सुना करता। इस बार खाना पहुंचाने से पहले कर्मा ने जादू की कक्षा में सीखी हुई जड़ी बूटी ताशी के पानी में मिला दी। असर थोड़ी देर में होने लगा। वो पानी पीने के बाद ताशी को आसमान में अजीब से बादल उड़ते दिखाई देने लगे। फिर वो पूछता है, पिताजी ने गधा बेचकर ये घोड़ा कब लिया? कर्मा ने कहा, आज सुबह ही लिया है। ताशी घोड़े पर चढ़ गया और घोड़ा तेजी से दौड़ने लगा। ताशी ने उस पर काबू खो दिया। घोड़ा लगातार दौड़ते हुए पहाड़, जंगल सब पार कर काफ़ी दूर निकल आया। ताशी खुद को संभाल नहीं पाया और घोड़े पर से नीचे गिर गया। घुटने में उसे चोट भी लग गई। दिन ढल चुका था। मूसलाधार बारिश भी होने लगी। ताशी सर छुपाने की जगह ढूंढने लगा। तभी उसे दूर एक झोपड़ी दिखी। जैसे तैसे वो वहाँ तक पहुँचा और दरवाज़ा पीटने लगा। दरवाज़ा एक बूढ़े आदमी ने खोला। ताशी ने उसे विनती की, आज रात उसे यहीं रुकने दे, कल सुबह होते ही वो चला जाएगा। कुछ देर सोचकर बूढ़ा मान गया। वो उसे घाव में लगाने के लिए पट्टी, कुछ सूखे कपड़े और झोपड़ी के एक कोने में सोने को बिस्तर देता है। उस कमरे में उन दोनों के अलावा बूढ़े आदमी की बीवी भी सो रही थी, जिसका सिर्फ पैर ही देख पाता है ताशी। अब यहाँ सुबह हो गई। मोंग कहता है, तुम तो कल कहानी सुनते सुनते ही सो गए थे। आज उनकी किस्मत अच्छी थी। थोड़ी दूर तक जाने के लिए उन्हें ट्रक मिल गई है। आगे जाकर 2 लोग और चढ़े, एक पेपर बनाने वाला और उसकी बेटी सोनम। वो आदमी डोंडुप को पहचान गया कि वो पोस्ट ऑफिस का नया अफसर है। वो कहता है, इस गांव में आपको सब जानते हैं। तभी मोंग कहता है, फिर भी ये गांव छोड़कर सपनों की नगरी जाना चाहता है। पहाड़ के टेढ़े मेढ़े रास्तों में ट्रक भी धीरे धीरे जा रही है और कुछ दूर जाकर वो भी खराब हो गई। सब कोई ट्रक से नीचे उतरकर पास में डेरा जमा लेता है, पर डोंडुप बहुत परेशान है। उसे कैसे भी कल पहुंचना ही होगा। मोंग कहता है, चलो मौका भी है और समय भी, तो मैं आगे की कहानी सुनाता हूँ। सुबह उठते ही ताशी की नज़र बूढ़े आदमी की जवान बीवी डेकी पे पड़ी, जो कपड़े बुन रही थी। नाश्ता करने के बाद ताशी कहता है, अब मुझे चलना चाहिए। बूढ़ा आदमी कहता है, मैं तुम्हें थोड़ी दूर तक ही छोड़ सकता हूँ। आगे तुम्हें खुद पहाड़ी से उतरकर नदी तक जाना होगा। फिर नदी के बहाव की तरफ बढ़ने पे तुम्हें एक छोटा सा गांव मिलेगा। वहाँ से तुम्हें मदद मिल जाएगी। लेकिन डेकी उसे थोड़े दिन रुकने को कहती है, क्योंकि उसका घाव अभी भरा नहीं है और उनके यहाँ कभी कोई मेहमान नहीं आता। अगर कुछ दिन रुक जाए तो उसे अच्छा लगेगा। बूढ़ा आदमी कपड़ा बेचने वैसे भी कुछ दिनों में शहर जाने वाला है, तब उसी के साथ चले जाना। पर ताशी कहता है, मेरे घर वाले परेशान होंगे, मुझे जाना ही होगा। फिर दोनों निकल पड़े। रास्ते में ताशी ने बूढ़े से पूछा, तुम दूर अकेले ऐसे मुश्किल जगह पर क्यों रहते हो, जहाँ किसी भी तरह की कोई सुख सुविधा नहीं है? बूढ़ा उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देता। घंटों चलने के बाद वो उसे दूर तलहट्टी पे नदी का रास्ता दिखाता है, जहाँ अब उसे खुद जाना है। हाँ, वो बूढ़ा एक और बात कहता है, इस जगह के बारे में किसी को भी ना बताना। वहाँ से ताशी अकेला बढ़ता चला गया। चलते चलते शाम हो गई, लेकिन ताशी उसी जंगल में ही भटक गया और घूम फिर के उसे फिर से बूढ़ा आदमी और डेकी मिल जाते हैं। ट्रक ठीक करने के बाद ड्राइवर ने उन लोगों को आवाज़ लगाई। कुछ दूर जाकर ड्राइवर ने अगले मोड़ पे उन्हें उतार दिया, क्योंकि यहाँ से रास्ते अलग हो जाते हैं। चलते रुकते वो आगे बढ़ते हैं। उस आदमी ने पूछा, क्या तुम सच में कभी वापस नहीं आओगे? तुम वहाँ करोगे क्या? डोंडुप कहता है, अमेरिका जाने का मौका हर किसी को नहीं मिलता। वहाँ कुछ भी कर सकते हैं, जैसे बर्तन धोना, मजदूरी करना, सेब बेचना। फिर मोंक ने ऐसे मजाक में कहा, यहाँ अफसर की नौकरी छोड़ वहाँ तुम मजदूरी करने जा रहे हो।
डोंडोप ने कहा, क्योंकि वहाँ बहुत पैसा है। मोंग व्यंग्यात्मक किस्म का इंसान होता है। जवाब में मोंग कहता है, देख लो कहीं तुम्हारा हाल भी कहानी की ताशी की तरह ना हो जाए। और इसी के साथ वो फिर से कहानी सुनाना शुरू करता है। ताशी को वहाँ रहते हुए कुछ दिन और हो गए। अब तो उसका घाव भी भर गया। ताशी ने बूढ़े आदमी से फिर से पूछा कि वो कब कपड़े बेचने बाजार जाएंगे। आदमी ने कहा, पता नहीं क्यों इस बार डेकी कपड़े बुनने में इतना वक्त लगा रही है। डेकी वहाँ बैठी बस सुन रही होती है। फिर बूढ़े ने देखा कि टोकरी में धागे भी उलझे हुए हैं। तब बूढ़े आदमी ने कहा, मुझे पता है तुम क्या करना चाह रही हो, पर मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। ताशी बूढ़े से कहता है, तुम बहुत लकी हो जो इस उम्र में तुम्हारे पास एक जवान और खूबसूरत बीवी है। बूढ़े ने कहा, वो सब तो पता नहीं, लेकिन एक सलाह देता हूँ, अपने से ज़्यादा कम उम्र की लड़की से शादी मत करना, अगर तुम उसे किसी से बांटना ना चाहो। याद है तुमने मुझसे पूछा था कि मैं इतनी दूर जंगल में क्यों रहता हूँ? क्योंकि जब हम गांव में रहते थे कईयों की डेकी पर नज़र थी। अगर वहाँ रहता तो अब तक इसे कोई भगा चुका होता। थोड़ी देर में बूढ़े को नींद आने लगती है। ताशी चुपके से डेकी को नहाते हुए देखता है। इधर डेकी को भी आभास हो जाता है कि ताशी उसे देख रहा है। रात हो चुकी है। सोनम सबके लिए खाना बना रही है। डोंडोप ने उससे पूछा कि तुम आगे पढ़ना नहीं चाहती? गांव में रहकर क्यों अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रही हो? सोनम ने जवाब में कहा, मेरे बाबा बिल्कुल अकेले हैं, मैं चली जाऊंगी तो उनका ख्याल कौन रखेगा? अब वो मेरी जिम्मेदारी है। डोंडोप को उसकी ये बातें अच्छी लगी। आज उन्हें कोई गाड़ी नहीं मिली। शायद कल सुबह उन्हें थिम्पू जाने वाली बस में सबको जगह मिल जाए। सब आग के पास बैठे हैं और मोंग ने आगे की कहानी शुरू की। दिन हफ्तों में, हफ्ते महीनों में बदलने लगे। ताशी को कोई हिसाब ही नहीं, वो यहाँ कब से है। वो पूरी तरह से डेकी के प्यार के जादू में कैद हो चुका है। बूढ़ा आदमी दिन भर जंगलों में काम करता और ये दोनों यहाँ एक दूसरे की बाहों में होते। पर डेकी को बूढ़े के गुस्से से डर भी लगता है। जब बूढ़ा थका हारा शाम को घर आता तो वो उसे शराब के नशे में रखती, जिससे वो कुछ भी सोचने समझने की हालत में ना रहे। ऐसे ही चलने लगा और फिर एक दिन डेकी ने ताशी को बताया कि वो प्रेग्नेंट है। अगर बूढ़े को पता चला तो वो उसे मार डालेगा। ताशी डेकी को उसके साथ भागने को कहता है, पर ना जाने इससे पहले डेकी कितनी ही बार भागने की कोशिश कर चुकी है, लेकिन बूढ़ा उस तक पहुंच ही जाता है। उसे इस जंगल का चप्पा चप्पा पता है। फिर ताशी ने कहा, सारे फसाद की जड़ इस बच्चे को ही गिरा दो, पर डेकी ऐसा नहीं करेगी। तो अब एक ही रास्ता है, बूढ़े को ख़त्म करना, और ये जितना जल्दी हो उतना बेहतर है। ताशी जहर बनाने के लिए कुछ जंगली पत्ते तो ले आया, पर उसे भी ठीक से मालूम नहीं कि ये काम करेगा या नहीं। ताशी डेकी से फिर एक बार सोच लेने को कहता है, पर डेकी अब ये किस्सा ही ख़त्म कर देना चाहती है। हमेशा की तरह बूढ़ा शाम को घर लौटा, पर उसे क्या पता उसकी मौत का सामान तैयार है। खाना खाने के साथ पानी में मिलाया हुआ जहर वो उसे देती है। दोनों चुपचाप इंतज़ार कर रहे हैं कि आगे क्या होगा। रात की कहानी सुनते सुनते सुबह हो चुकी है। थिम्पू जाने वाली बस भी आ गई, लेकिन उसमें सिर्फ एक ही के लिए जगह है। सब डोंडोप को जाने को कहते हैं क्योंकि उसे फ़्लाइट पकड़ने की जल्दी है, पर डोंडोप ने सेब वाले से कहा कि वो चले जाए क्योंकि उसके सेब खराब होने लगे हैं और फिर आगे जाकर बिकेंगे नहीं। सेब वाला उस बस में बैठकर चला गया। मोंग उसके टांग खींचते हुए कहता है, वजह जो भी हो, पर अच्छा किया तुमने। सोनम भी धीरे से मुस्कुराती है। शायद अब डोंडोप कुछ और चाहता है। आगे बढ़ते हुए सब थक कर बैठ गए और फिर मोंग से आगे की कहानी सुनाने को कहा। यहाँ ताशी और डेकी दोनों बेचैन हैं क्योंकि रात से सुबह हो गई, लेकिन बूढ़ा अभी तक मरा नहीं। वो दर्द से करहा रहा था। डेकी बार बार ताशी से पूछती है वो कब तक मरेगा। परेशान होकर वो कहता है, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था। फिर डेकी कहती है, लेकिन जहर तो तुमने ही बनाया था। दोनों एक दूसरे पर इल्ज़ाम थोपते हैं। ताशी इतना घबरा गया कि वहाँ से भागने लगा और पीछे पीछे पेट में बच्चा लिए डेकी उसे जाने से रोकने लगी। पर ताशी को अब ये सब कुछ नहीं चाहिए। उसे बस अपने घर जाना है, जहाँ से वो आया है, जहाँ वो पहले खुश था। नदी पार करते हुए उसे डेकी की परछाई पानी में दिखी और वो रोने लगा। उसे ऐसे रोता हुआ देख कर्मा कहता है, ताशी क्या हुआ? ताशी तुम किसे बुला रहे हो? और ये डेकी कौन है?
जो अब तक ताशी के साथ हो रहा था वो दरअसल उसी जादू में मंत्रमुग्ध होके उसे वही दिखा रहा था जो उसके मन में है, जैसा वो अपने सपने में सोचता है। और जब उसे होश आया तो वो वहीं बैठा है और उनका गधा भी वहीं बंधा है। इसी के साथ अगली गाड़ी भी आ चुकी है, पर 2 लोग ही सवार हो सकते हैं। पेपर वाले को अपने पेपर्स बेचने होंगे सोचकर मॉन्क पहले उन्हें जाने को कहता है, पर आदमी ने मना करते हुए कहा, डोंडुप को पहले ही काफ़ी देर हो चुकी है, इसीलिए आप दोनों पहले चले जाएं। डोंडुप चुपचाप सुनता है। दोनों गाड़ी में बैठ गए। जब तक सोनम डोंडुप की नज़रों से ओझल नहीं हो गई, वो उसे अपना हाथ दिखाता रहता है। मॉन्क ने कहा, चलो तुम्हें एक और कहानी सुनाता हूँ। एक अफसर गांव के पोस्ट ऑफिस में काम करने आया, पर उसे अमेरिका जाना था मजदूरी करने। रास्ते में उसे एक सुंदर लड़की पसंद आ गई और फिर उसने अमेरिका जाने का मन बदल लिया। ये सुनकर डोंडुप भी ज़ोरों से हंसने लगता है और ये मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। डोंडुप और ताशी एक ही नाव की सवारी है। दोनों को ही अपनी स्वप्न नगरी बहुत प्यारी है। दोनों को ही आने वाले कल में जीने की जल्दी है। पर ताशी की कहानी सुनकर डोंडुप को समझ आ गया और उसने अपना इरादा बदल लिया। जो खुशी हमारे सामने है वो कम ही लोग देख पाते हैं, क्योंकि बाकी सारे अपनी खुशियों की चाबियाँ भविष्य में गुम कर आए हैं। भविष्य की योजना करना सही है, लेकिन भविष्य में जीना सही नहीं। क्या मिलेगा इसकी तलाश में क्या है तुम्हारे पास, उसे खो रहे हो। दोस्तों, आज की एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर शेयर करें और चैनल को भी पक्का सब्सक्राइब कर ले। आपसे जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, लव यू एंड टेक केयर फ्रेंड्स।